नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 37 और 38 का संपूर्ण सॉल्व। तो प्यारे बच्चे, क्लास को पूरा देखना है एंड अपने मित्रों के साथ में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो लास्ट के अंदर जो है आपको प्यारा सा कमेंट भी करना है एंड वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो कार्यपत्रक 37 का सोल्यूशन सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में कार्यपत्रक 38 का सोल्यूशन अपन देखेंगे। यदि आपने 37 से पहले कार्यपत्रों का सोल्यूशन यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप जो है देख सकते हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भाई, कार्यपत्रक 37 है, यहाँ पर इसका विषय वस्तु आपको दे रखा है त्रिभुज। क्या है भाई? त्रिभुज। ठीक है, अधिगम बिंदु क्या है? त्रिभुजों की भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, तो भुजा 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 नियम के बारे में अपन जो है यहाँ पर सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, एस 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 यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, यानी कि भुजा 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 हो गया यहाँ पर। ठीक है, एस 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 भुजा भुजा भुजा। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ध्यान से सुनना है भाई आपको, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वाक्षम होंगे। यहाँ पर भुजाओं है भाई लिखा हुआ। ठीक है, भुजाओं। ओके, एक बार फिर से, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या हो? बराबर हो, तो वो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वाक्षम त्रिभुज होगा। ओके, पहला देखेंगे अपन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। ठीक है, देखो भाई, त्रिभुज ABC, त्रिभुज आपका ABC आपका ये हो गया। ठीक है, और त्रिभुज DBC, कौन सा? DBC, एक ये हो गया आपका। ठीक है, एक ही आधार BC, एक ही आधार किस पर है? BC पर, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, ये आपका आधार है BC। ठीक है, तो एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, ए और डी जो है यहाँ पर, ए और डी भुजा BC। ठीक है, ए और डी भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति, यदि ए डी बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिशत करे तो दर्शाइए कि। ठीक है, तो पहले ये वाला करेंगे अपन, फिर ये वाला अपन करेंगे। तो आइए इसको करते हैं अपन स्टार्ट। देखो भाई, देखो पहला है आपका त्रिभुज ए बी डी सर्वाक्षम त्रिभुज ACD। ठीक है, ABD जो त्रिभुज है वो सर्वाक्षम किसके है? त्रिभुज ACD के। ओके, तो ABD आपका ये वाला हो गया। ठीक है ना भैया, ABD जो है आपका, ABD आपका जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक मिनट बताता हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट है आपका ABD वाला, एक तो ये आपका त्रिभुज है, एक आपका है ACD। ठीक है, ACD यानी कि ये वाले पार्ट। ठीक है, एक तो ये त्रिभुज हो गया आपका, एक वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है? सर्वाक्षम है। तो इसको अपन सिद्ध करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो भुजा यहाँ पर देखो AB जो भुजा है किसके बराबर है? अब ये जो भुजा AC के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे AB बराबर SC। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर BD भुजा किसके बराबर है? CD के, है ना? तो BD बराबर आपका CD हो जाएगा। अब देखो AD, जो ये AD भुजा है भाई, AD भुजा पर दोनों ही त्रिभुज है आपके, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो अपन क्या करेंगे? AD बराबर AD, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, क्योंकि इस भुजा पर दोनों ही त्रिभुज जो है आपके बने हैं, तो AD बराबर AD क्या हो गया आपका? उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज ACD। ठीक है, तो दोनों ही त्रिभुज क्या है? यहाँ पर सर्वाक्षम है, क्योंकि एक ही भुजा पर दोनों त्रिभुज है। यहाँ पर जो भुजाओं की जो AB बराबर आपका AC हो गया। ठीक है, भुजा AB यहाँ पर बराबर है, तो यह क्या होगा? सर्वाक्षम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज ACD। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। सेकंड वाला देखेंगे अपन, AB बराबर AC। ठीक है, पता है आपको, देखो यहाँ पर AB बराबर आपका SC हो गया, AB बराबर आपका SC है। ठीक है, BP बराबर आपका CP है। ठीक है, BP बराबर आपका CP हो गया। ठीक है, तो AP बराबर आपका AP, तो AP बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर AP हो जाएगा। एक तो आपका त्रिभुज ये वाला, एक तो त्रिभुज कौन सा आपका, एक मिनट बताता हूँ, एक तो त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, एक मिनट रुकना, एक तो त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा, एक इधर वाला हो गया। ठीक है, तो AP बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि AP पर दोनों ही आपके त्रिभुज हो जाएंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। ठीक है, अतः त्रिभुज
ABP सर्वाक्षम त्रिभुज SCP। ओके, दोनों त्रिभुज यहाँ पर भी सर्वाक्षम होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर समझकर करना है। ओके बच्चे, आई होप क्वेश्चन पहला जो है आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PN के बराबर है। ठीक है, देखिए आकृति दर्शाइए कि आपको दर्शाना है भाई। यहाँ पर एक त्रिभुज आपके पास में ये वाला है, एक त्रिभुज आपके पास में ये वाला है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको ये वाला दिया हुआ है कि त्रिभुज ABM सर्वाक्षम त्रिभुज PQN। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे अपन। क्या है यहाँ पर, AB बराबर आपका क्या है भाई, PQ है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर BC बराबर आपका QR है। ठीक है, BC बराबर आपका क्या है भाई, QR हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर AM बराबर PN है। ठीक है, AM बराबर आपका क्या है भाई, PN है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ABM सर्वाक्षम त्रिभुज PQN। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वाक्षम होंगे। अब देखो सेकंड वाला यानी कि ये वाला करेंगे अपन, त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज PQR। तो देखो सिद्ध करते हैं इसको। AB बराबर आपका PQ है ना, देखो भाई AB बराबर आपका क्या है, PQ है। ठीक है, और SC बराबर आपका PR है। ठीक है, तो SC बराबर आपका PR हो गया। ठीक है, इसी प्रकार BC बराबर आपका QR है। ठीक है, BC बराबर आपका QR हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो अपन करेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज PQR। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर क्या होंगे, सर्वाक्षम होंगे। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 38, वो आपका कंप्लीट होता है। अब देखो त्रिभुज है, यहाँ पर विषय वस्तु आपका अधिगम बिंदु है त्रिभुजों के समकोण कर्ण भुजा सर्वाक्षमता। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा RHS। ठीक है, RHS बोले तो समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं अपन। यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्णों की लंबाई समान है और छोटी भुजाओं का एक युग्म लंबाई में समान है तो त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं। क्या कहा इसने, यदि दो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्णों की लंबाई समान है और छोटी भुजाओं का एक युग्म लंबाई में समान है तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं। ठीक है, अब देखो भी इसका पहला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि समान दो भुजे वाले। ठीक है, समान दो भुजा वाले। ठीक है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, जिसमें क्या बोला इसने, जिसमें AB बराबर AB बराबर क्या है भाई, AC है। ठीक है, AB बराबर क्या है यहाँ पर, AC है। ठीक है, कैसे है भाई AB बराबर AC, देखो ये AB हो गया, इसका AB बराबर क्या है भाई, AC है। ठीक है, और AP पर लंब कौन सा है, BC लंब है। ठीक है, AP जो है ना, AP लंब है BC पर। ठीक है, तो BC है आपका, देखो भाई यहाँ पर जो BC है ये वाला, ये लंब है भाई AP जो है इसका क्या है, लंब है। ठीक है, और AP लंब BC दर्शाए कि कोण B बराबर कोण से। ठीक है, कोण B बराबर कोण से। ठीक है, तो इसे करते हैं अपन, आओ देखो भाई यहाँ पर है ना, AB बराबर SC। ठीक है, क्या है भाई यहाँ पर, AB बराबर SC। ठीक है, AB बराबर SC। ठीक है, और AP लंब BC है यहाँ पर। ठीक है, AP क्या है, लंब है BC पर। ओके, तो कोण आपका हो गया ABP बराबर कोण APC, तो RHS से। ठीक है, RHS नियम से। ओके, तो AP बराबर AP है। क्यों है भाई AP बराबर AP बराबर AP इसलिए क्योंकि AP जो भुजा है इसी पर क्या है, आपके दोनों त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है भाई। ठीक है, फिर देखो त्रिभुज ABP सर्वाक्षम त्रिभुज APC हो जाएगा। ठीक है, अतः कोण B बराबर क्या है, कोण C है। ठीक है, कोण B बराबर आपका क्या होगा, कोण C होगा। ओके, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज क्या हैं यहाँ पर, बराबर हैं। ओके, सर्वाक्षम होने के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 2 है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज, दर्शाना है भाई आपको कि समकोण त्रिभुज, देखो दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। देखो भाई यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है आपको ये वाला। ठीक है, इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का, जिसको अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखो अवधारणा लिखेंगे कि त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये देखो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री का, इसकी जो सामने वाली भुजा होती है क्या होती है, बड़ी होती है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, आप सबको पता है, ठीक है। कितना होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो कोण होता है, तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, आपको पता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ओके, कोण ए प्लस कोण बी कितना है आपका? 90 डिग्री का है, क्योंकि अपन को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोण सी बराबर आपका 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस अपन 90 करेंगे तो आपका पीछे कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। अतः कोण बी बड़ा होगा कोण सी से, वही कोण बी बड़ा होगा कोण ए से, ठीक है। अब देखो एस सी बड़ा होगा कोण ए बी से, एस सी बड़ा होगा ए बी से, और एस सी बड़ा होगा बी सी से, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज से में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। क्या है भाई? अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे लंबी यहाँ पर भुजा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर सोल्व करने हैं। ओके बच्चे, तो आज अपन ने किया है 37 और 38 कार्यपत्र का संपूर्ण सोल्व। आई होप पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक करना है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आपको करना है। ओके बच्चे, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट कार्यपत्रों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।